नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये 23 जनवरी को जन्म जयंती के अवसर के ऊपर, क्योंकि पूरे देश के अंदर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और उसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में ये देश मना रहा है। और उसी कड़ी में ही हरियाणा प्रदेश के 7500 स्थानों पर हर गांव, हर वार्ड 75 लोगों के साथ लगभग 6 लाख लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाएंगे, क्योंकि जिन रणबांकुरों ने इस भारत मां की आजादी में अपने आप को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने लिए नहीं, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हों, और जिन लोगों के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे महान वीर योद्धा, उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हर गांव और वार्ड में जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, ऐसे परिवारों को सम्मान सहित बैठा करके और सबको साथ लेकर के तिरंगे के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा और बिजली बोर्ड में डायरेक्टर ज्योति सैनी जी, मीडिया के सह प्रभारी भीमसेन अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्ष संजीव कांगड़ा जी और सभी नल्लू जेजेपी में विलय करेगी। देखिए, इसके बारे में तो क्योंकि उनको मालूम है, और इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज मेरा जो विषय है, आज का मेरा विषय, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो आयोजित किया जा रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष यहाँ से 129 कार्यकर्ताओं का एक जत्था लेकर के उस पवित्र भूमि के ऊपर अंडमान निकोबार, उस सेल्युलर जेल और वो काला पानी के अंदर वहाँ पर गए थे, और वहाँ की पवित्र माटी उन क्रांतिकारी वीरों ने जहाँ पर अपने आप को खपा दिया। मेरा वो कार्यक्रम का सर, इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है सर, और लोकल विधायक जी लीला राम नाराज चल रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। 4 KID का कार्यक्रम हो, जो यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर सुरेश जी के घर पे कार्यक्रम। नहीं, ऐसा नहीं। मैं अभी विधायक जी के घर से आया हूँ, मैं उनके घर पे था अभी। नहीं, आप थे सर? नहीं, आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं सर। अभी कुछ कल चंडीगढ़ थे सर वो। नहीं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं अभी घर से ही आया हूँ, मैं घर पे ही था उनके, और कोई नाराज नहीं है किसी प्रकार। वाला जी कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला को ठेकों की चिंता है और बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, स्कूल बंद है। देखिए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला साहब को ना तो उनको तो एक इतिहास पता है रणदीप सुरजेवाला को, और वो इतिहास है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इतिहास, और इतिहास के बारे में सुरजेवाला साहब को मालूम नहीं है। और जो इतिहास की हम आज बात कर रहे हैं, वो क्रांतिकारी वीर, अभी मैं जींद के अंदर था, पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि आपने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी पीछे कार्यक्रम किए थे, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कर रहे हैं। मैंने पत्रकार महोदय को कहा कि यह ठीक क्वेश्चन आपने पूछा है, यही इतिहास दबा रखा है कांग्रेस ने, और उस इतिहास के बारे में ही लोगों को जागरूक करना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
एक ऐसा महान व्यक्तित्व था कि जिसने इस देश की एकता के अंदर अपना महायोगदान दिया, इस देश की एकजुटता में, और उसको भी कहीं ना कहीं दबा करके कांग्रेस ने रखा। उस इतिहास को उस जनता के बीच में जाना चाहिए। ऐसे बहुत लाखों की संख्या में हमारे क्रांतिकारी वीर हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और आज़ादी का ये 75वां वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृत महोत्सव के रूप में हमें मनाने का गौरव दिया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। हम सब का दायित्व है कि उस इतिहास को लेकर के हम जन जन तक जाएंगे। और जैसा मैंने बताया है कि 23 जनवरी को हरियाणा प्रदेश के 7500 स्थानों के ऊपर हर गांव, हर वार्ड में 75 लोगों के साथ तिरंगे के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे। और उन क्रांतिकारी वीरों को, उनके परिवारों को सम्मान सहित उसके अंदर बुला करके उनको सम्मान करते हुए इस भव्य कार्यक्रम को, उस इतिहास को बताने का काम करेंगे। आज का यही विषय आज आप लोगों के बीच में करने के लिए जन जन तक पहुंचाना वो हम होगा। क्रांतिकारी वीर सुन जाता था अगर कुशासन के प्रति अपनी आवाज को बुलंद किया हो। ये करना चाहिए ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि आजादी कैसे मिली थी।